हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कोड फोर्सेस राउंड 848 का प्रॉब्लम सी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो इसमें क्या है, आपको दो स्ट्रिंग दी हुई है ए और बी, और ये दिया हुआ है कि जो आपकी स्ट्रिंग ए है उसमें एट मोस्ट 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं, और इस चीज़ पे काफ़ी एम्फेसाइज दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक सेट भी दिया हुआ है क्यू, जो कि इनिशियली एम्प्टी है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नंबर्स ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो कि आप जो आपको स्ट्रिंग दी हुई है ए, आप उसकी कोई भी एक इंडेक्स चूज करो, ठीक है। और उस इंडेक्स का जो कैरेक्टर है उसको आप डाल दो अपने सेट क्यू में, और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दो किसी भी कैरेक्टर सी से, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाया हुआ है। जैसे इसमें ये स्ट्रिंग ए दी हुई है आपको ए बी ई सी सी ए, ठीक है। तो इसमें आपने थर्ड इंडेक्स चूज किया, और सी यानी आप जिससे रिप्लेस करोगे उसको आपने एक्स चूज किया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस सेट क्यू में जो थर्ड इंडेक्स पे कैरेक्टर है ई, उसे डाल दोगे, और ई को रिप्लेस कर दो किससे, सी से, यानी एक्स से आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या है कि आपको करना क्या है कि आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके सेट में एट मोस्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स ही हों, ठीक है। उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम चलेगा, उससे ज़्यादा ना हो, के से के भी हो सकते हैं। और जब ये कंडीशन हो तो आपको ये बताना है कि ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको मैक्सिमाइज भी करना है नंबर ऑफ इंटीजर पेयर्स, ठीक है, सच दैट ए ऑफ एल आर इज इक्वल टू बी ऑफ एल आर, मतलब कि नंबर ऑफ सब एरेस ए और बी की जो कि इक्वल हो, ठीक है। तो उस सब एरे के काउंट को आपको मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो टेस्ट केस देख लेते हैं। जैसे ये टेस्ट केस दिया हुआ है, इसमें n की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो स्ट्रिंग इनिशियली आपको a दी है वो है a b c d, और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो है a x c d। तो देखो अब क्या है कि a और a तो मैच कर रहा है, तो यहाँ तो आप रिप्लेस करके कुछ कर नहीं लोगे। यहाँ पर क्या है कि b जो है ये इस x से मैच नहीं कर रहा, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने सेट q में b डाल दो, और यहाँ पर भी आप क्या कर दो, x कर दो, ठीक है। और अगर नीचे देखें C, तो C से मैच कर रहा है, और यहाँ पर भी जो D है वो B से मैच नहीं कर रहा। तो आप D को अब नहीं डाल सकते इस सेट में, क्योंकि इस सेट में एट मोस्ट एक ही एलिमेंट आ सकता है जो कि प्रेजेंट है। तो ये करने के बाद जो आपकी स्ट्रिंग है ये S है, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी AXCD। इसको यहाँ पर हम इसे बी को एक्स से मतलब क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ सब एरेस को, ठीक है। तो ये करने के बाद आप देखोगे कि एस में ये 3 लेंथ की ये सब स्ट्रिंग, और S1 में ये 3 लेंथ की ये सब स्ट्रिंग मैच कर रही है। तो 3 लेंथ की जो सब स्ट्रिंग मैच कर रही है ये आपको कितने सब एरेस देंगी, 3 × 4/2, यानी ये आपको कुल 6 सब एरेस देंगी, ठीक है। क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर इस डी को रिप्लेस कर दें, ठीक है। इस सेट में डी को डाल दो, डी को डाल दें, बी को ना डालें, और यहाँ पर भी बी कर दें। तो इससे जो हमारी स्ट्रिंग एस इनिशियली जो दी हुई है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ए बी सी बी, ठीक है। तो इसमें एक ये 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग मैच कर रही है, और एक ये सिंगल लेंथ की सब स्ट्रिंग मैच कर रही है। तो ये जो 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग मैच कर रही है आपको कितने सब एरे देंगी, ये आपको 3 सब एरे देगी, और ये सिंगल वाली आपको एक ही सब एरे देगी, यानी टोटल आपका कुल 4 सब एरे ही आपको इससे मिलेगा जब आप इस डी को बी से रिप्लेस कर दोगे। तो ये तो ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है, इससे जो पिछले वाला तरीका था यानी बी को एक्स से रिप्लेस करना, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज था। तो आप यहाँ पर बी को रिप्लेस करोगे, ना कि डी को, ठीक है। तो एक केस और देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन था, मतलब एक ये टेस्ट केस है ये वाला। तो इसमें भी क्या है कि अगर आप देखो तो इसमें कोई सा भी एस और S1 का कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है आपस में, ठीक है। इनिशियली ये नहीं है एस इनिशियली ये नहीं है एस, ये है, ठीक है। तो देखो कोई सा भी एस और S1 का कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा आपस में। तो इसमें क्या है कि आप एल के डब्ल्यू, ये जो एस के जितने कैरेक्टर्स हैं
ये सारे पॉसिबल हैं कि आप इन सारों को रिप्लेस कर सकते हो, पर आपके पास k की वैल्यू सिर्फ 3 दी है, मतलब आप इन सारों को नहीं रिप्लेस कर सकते, आप इनमें से किसी 3 को ही रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो 3 कौन से होंगे? तो देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी काफ़ी एम्फसाइज किया गया था कि एट मोस्ट 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। तो जो k की वैल्यू है वो भी क्या है, 10 से छोटी ही है, या 10 से छोटी ही रहेगी हमेशा। तो अगर आप देखो तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, NCR, तो उसमें n की वैल्यू कितनी होगी, एट मोस्ट 10 होगी। तो जो आपकी मैक्स टू मैक्स जितने परम्यूटेशन आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, किसी भी केस में, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका जाएगा तो वो 250-300 तक ही जाएगा, यानी हम सारे परम्यूटेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पर इन सब में से हम सारे 3 लेंथ के परम्यूटेशन निकाल के देख सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि कौन सा यूज़ करने पे हमारा आंसर मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इस वाले टेस्ट केस के लिए अगर आप मान लो, अगर आप ले लो L, K और W, अगर आप ये 3 कैरेक्टर लो, ठीक है, तो उसके बाद आप S को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, आप इस L को बदल दोगे Q से, K को बदल दोगे O से और W को बदल दोगे I से, और तो कहीं यहाँ पर L, K, W आ नहीं रहा, तो ये सब तो वैसे ही रहेंगे। तो इसमें इन दोनों में S और S1 में सिर्फ ये 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग ही मैच कर रही है, ठीक है। तो इससे आपको कितने सब एरे मिलेंगे, 6 मिलेंगे, ठीक है। एक तरीका और है जिससे आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा, और वो तरीका है, अगर आप ले लो H, B और A, ठीक है। अगर आप H, B और A ले लो तो आप यहाँ पर इस H को रिप्लेस कर सकते हो U से, इस B को रिप्लेस कर सकते हो J से, इस A को रिप्लेस कर सकते हो O से, इस H को रिप्लेस कर सकते हो N से, और इस वाले A को भी रिप्लेस कर सकते हो B से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस S में और इस S1 में ये 4 लेंथ की सबस्ट्रिंग आपको मिल जाएगी जो कि बराबर होगी, और उसके साथ साथ ये 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग आपको और मिल जाएगी, ठीक है। तो 4 लेंथ की सबस्ट्रिंग से आपको कुल 10 सब एरेज मिलेंगी और 1 लेंथ वाली से आपको सिर्फ 1 सब एरे, यानी टोटल 11 सब एरेज आपको मिल रही है। और जब आपने L की W लिया था तो सिर्फ 6 मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों का जो ये परम्यूटेशन है HBA का, जो आप अगर आप लोगे तो ये आपको मैक्सिमम आंसर देगी, ठीक है। तो अब कोड देख लेते हैं। तो कोड में क्या है कि ये जो सारे परम्यूटेशन निकालने वाले ये जो चीज़ है, तो ये मैंने एक GFG आर्टिकल से देखा था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो ये रहा वो कोड, ठीक है, जिससे आप सारे परम्यूटेशन निकाल सकते हो। तो परम्यूटेशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप हर एक परम्यूटेशन को भेजोगे एक फंक्शन में और चेक करोगे कि इस परम्यूटेशन के लिए क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरेज आपकी बराबर हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये मेक कॉम्बिनेशन फंक्शन यूटिल जो है ये सारे परम्यूटेशन बना के दे रहा है एक करके यहाँ पर, और इसको सारे इन परम्यूटेशन को मैं एक सेट में ऐड करके इस फंक्शन में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ इस फंक्शन में क्या हो रहा है, ये फंक्शन उन सभी वो सारे कैरेक्टर जो कि उस करंट परम्यूटेशन में हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, S के उन कैरेक्टर से जो कि S1 के बराबर नहीं है। यानी जैसे कि अगर आपने यहाँ पर यूज़ किया HBA, ठीक है, तो इनिशियली तो यहाँ पर WHBA था ना, ठीक है। तो आपने HBA यूज़ किया, ठीक है। तो आप इसको सॉरी, यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर था HBA HUQW ना, QB। तो आप इसको आप जैसे HBA ले रहे हो ना, तो आप इन तीनों को ही रिप्लेस करोगे किससे, S1 के उन कैरेक्टर से जो कि उसके बराबर होंगे, ठीक है, ताकि आपको बराबरी मिल जाए। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं जो कि S1 और
S1 और S में बराबर नहीं है, ठीक है। और अगर वो कैरेक्टर्स हमारे हैश में भी सेट में भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते और वो कहीं बराबर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके जस्ट पहले जो भी स्टार्ट एक 0 ले लेंगे, तो उसके पहले जो भी आपको जो भी लेंथ मिलेगी आपको, आप उस लेंथ की सारी आपको जो भी लेंथ की सबस्ट्रिंग मिलेगी, उस लेंथ की जितने भी सब एरेज होंगे आप उनको अपने एक आंसर में ऐड कर दोगे, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट को आप बढ़ा दोगे। पर अगर S और S1 के जो कैरेक्टर्स है वो बराबर होंगे तो आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और फाइनली आप क्या करोगे, आप एक बार और चेक कर लोगे कि क्या कोई और सबस्ट्रिंग छूट तो नहीं गई। अगर होगी तो आप उसके आंसर को भी ऐड कर दोगे, ठीक है। और उसके आंसर को आप रिटर्न कर दोगे। और यहाँ पर क्या है कि आप मैक्सिमम कर रहे हो, मतलब देखो क्या है कि सारे जितने भी परम्यूटेशन होंगे, आप सारे परम्यूटेशन को एक बार चेक कर रहे हो, ठीक है। और उनमें से जो भी परम्यूटेशन मैक्सिमम आंसर आपको दे रहा है, आप उसको इस आंसर वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हो, ठीक है। तो यही था, और आप यहाँ पर आंसर प्रिंट कर दे रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू।